हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फाइनली हम ह्यूमन में न्यूट्रिशन की बात करेंगे, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो जैसे कि आपने प्लांट में देखा था कि प्लांट क्या करते हैं कि फूड का फॉर्मेशन करते हैं और फिर क्या होता है वही फूड वो अपनी एनर्जी फॉर्मेशन में करते हैं। बाकी जो भी फूड उनके पास बचता है वो स्टोर करके रखते हैं और इसे स्टोर फूड को हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, लेते हैं अपनी एनर्जी फॉर्मेशन में। तो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनमें ह्यूमंस भी आते हैं। तो आज हम ह्यूमंस की बात करने वाले हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी फूड को बाहर से लेते हैं तो उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है। मतलब कि जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें जब तक आप अलग नहीं करेंगे तब तक आपको उससे क्या होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि क्या करता है कि फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स जो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें वो अलग करते हैं और जैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं तो इनसे क्या होती है, एनर्जी बनाई जाती है। तो हमारे लिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ज़रूरी होता है। तो पहला जो हमारा न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो न्यूट्रिशन का जो हमारा प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप हमारा डाइजेशन का होता है। इसके लिए हमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। तो इसके बारे में आज हम मेजरली बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे सिस्टम हमारे लिए क्या होना चाहिए, मतलब पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है यहाँ पे, डाइजेशन का। तो पहला प्रोसेस डाइजेशन का हो गया। अब जब डाइजेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, मतलब जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें से जो सिंपल फॉर्म निकाला जाएगा, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स निकाले जाएंगे वो जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक क्या होगा कि उनसे हम एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, लेकिन क्या है, इसके लिए प्रॉपर जगह बनाई गई है हमारे बॉडी में जहाँ पे इस सिंपल फॉर्म से क्या होती है कि हमें एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी बनाई जाती है। तो वो जगह होती है हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो क्या करते हैं, एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए जो न्यूट्रिएंट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने यहाँ पे एब्जॉर्ब करवाए हैं ब्लड में, तो वो ब्लड से कहाँ जाएंगे, सेल के पास ले जाना जरूरी है। तो इसके लिए आपको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, मतलब एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए। वो कौन हमारे लिए कंप्लीट करता है, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, क्योंकि जो ब्लड है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो वो पंप करेगा और पंप करके सारे बॉडी में भेजेगा, सारे टिश्यूज़ में भेजेगा और फाइनली वो कहाँ पहुँचेगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तब जाके एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो इसके लिए आपको अगला स्टेप क्या देखना होगा, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, सर्कुलेशन। इसके बाद से क्या होता है कि जो भी सिंपल फॉर्म आपके सेल में पहुंचा, मान लीजिए ये सेल है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो सिंपल फॉर्म है ये पहुंचा दिया गया है। लेकिन ये जो सिंपल फॉर्म आपका आया है ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से ही क्या होती है, एनर्जी बनाई जाती है। तो इस ग्लूकोज को क्या चाहिए होता है कि इसे ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये क्या करेगा, एटीपी में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के बाहर से मिलता है, जो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन को इस सेल तक लाने के लिए यहाँ पे हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन हो गया जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम लाते हैं, उन्हें सर्कुलेट करने का भी काम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ही होता है। तो इसमें एक और आपको यहाँ पे सिस्टम चाहिए, वो होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद से क्या होता है कि आपका जब एनर्जी का फॉर्मेशन इस माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है, आपकी एटीपी बन जाती है, यानी जब एनर्जी यहाँ से मिल जाता है आपको, तो जो भी वेस्ट आपके बचते हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बनाई थी, या फिर जो भी CO2 हो गया, CO2 हम क्या करते हैं अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाता है, लेकिन जो भी इसके अलावा जो वेस्ट बचते हैं उन्हें भी हमें बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करनी होती है। तो इसके लिए हम प्रोसेस पढ़ेंगे एक्सक्रीशन, और एक्सक्रीशन में हमारा कौन हेल्प करता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगला हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे बाद में, एक्सक्रीशन। तो ये सारे जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये सारे प्रोसेस मिलके आपके कंप्लीट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन में आते हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे, पहला हमारा क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है, मतलब जो भी फूड आप बाहर से ले रहे हैं उनसे कैसे मतलब उनको किस तरह से तोड़ा जा रहा है, किस तरह से एंजाइम्स उन पे वर्क करते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स किस मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आज हम देखेंगे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे ड्रॉ करना है, या फिर कैसा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने में होता है। तो इसके पार्ट्स पे मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बना हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर ये होगा कि एलिमेंट्री कैनाल प्लस जितने भी हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं।
तो एसेसरी ग्लैंड्स होंगे जो कि क्या करते हैं, एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। साथ में आपको चाहिए यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी में जब हमारा फूड आता है तो ये जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये एंजाइम्स निकालते हैं, और उन एंजाइम्स की हेल्प से क्या होता है कि हमारे फूड का प्रॉपर डाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब। ये कैसा है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि एक्सटेंडेड होता है कहाँ से कहाँ तक, आपके माउथ से टू दी एनस। तो ये एनस तक क्या होगा, एक्सटेंडेड होगा, मतलब कि माउथ से लेकर एनस तक जो भी ट्यूब है हमारे बॉडी के अंदर उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो इसी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सारे होंगे। तो ये एलिमेंट्री कैनाल्स के भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम पार्ट्स की बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा है माउथ, देन आता है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूडिंग एनस एंड रेक्टम। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, इसी ट्यूब के मॉडिफिकेशन से बने हुए हैं। मतलब जो ट्यूब है वो एक ही है, लेकिन अपने यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक जगह बताती हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब है। तो इसमें क्या है, पहला पार्ट आपका क्या है यहाँ पे, माउथ का। तो मान लीजिए ये आपका माउथ का पार्ट हो गया। तो माउथ मैं इस तरह से बना देती हूँ इधर साइड। तो ये आपका माउथ का पार्ट हो गया, और फिर यही ट्यूब क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमारा फेरिंग्स हो जाता है। फेरिंग्स के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा ओसोफेगस का कहलाएगा। फिर क्या होता है कि जो ओसोफेगस होता है वो हमारा कहाँ पे खुलता है, हमारे स्टमक में। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्टमक होगा। तो ये स्टमक जो होता है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से आपका जो स्टमक होता है ये एक थैले की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मॉडिफिकेशन हो जाता है, मतलब ये डिफ्रेंशिएट कर जाता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। यही ट्यूब जो आपके अंदर आ रहा था यही फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम स्टमक कहते हैं। फिर जब आप आगे देखते हैं तो ये क्या होता है, एक काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद से फिर से क्या होगा कि ये जो आपका जो ट्यूब है यानी कि जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मेशन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, और फिर ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है हमारे एनस के फॉर्म में। तो ये आपने देखा कि एक ही ट्यूब थी, लेकिन वो क्या हो गई, अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या होती है, अलग अलग शेप्स में चेंज हो जाती है। फंक्शन भी इनका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, मॉडिफाई कर जाते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बना रही हूँ कि कैसे देखा आपने कि जो ट्यूब है वो अलग अलग पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर गया है। तो ये अलग अलग पार्ट्स है जो कि मैं आपको ड्रॉ करूँगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फिर हम देख लेते हैं एसेसरी ग्लैंड्स या ऑर्गन्स क्या है यहाँ पे। तो एसेसरी ग्लैंड्स मतलब जो इसके साथ वर्क करते हैं उन्हें हम एसेसरी ग्लैंड्स या ऑर्गन के नाम से जानेंगे। पहला हमारा होगा सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में होगा। देन लीवर और गॉल ब्लैडर ये साथ में काम करते हैं। देन पैनक्रियास जो कि बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे देता है। एंड यहाँ पे आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि हमारे स्टमक में होगा। और एक हमारा यहाँ पे है इंटेस्टिनल ग्लैंड जो कि कहाँ होगा, आपके इंटेस्टाइन में। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आए कि अगर आपको ड्रॉ करने के लिए भी कभी एग्जाम में पूछता है तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर सके। तो चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगी जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा माउथ होता है। तो यहाँ पे माउथ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे आपके बुक में थोड़ा सा ये डिफरेंट दिया है बट मैं यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूँगी। इस तरह से हमारा ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट होता है। ये पहला पार्ट हमारा क्या है, माउथ है। उसके बाद से हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, आपके गले के पास ना फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स क्या होता है कि जो एयर यानी कि जो हमारा नाक है और जो हमारा मुंह है वो दोनों का कॉमन पैसेज बनता है जिसे कि हम फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये फेरिंग्स क्या होता है, एयर का भी ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है और फूड भी क्या होता है यही मतलब सेम जगह से क्या होता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे फेरिंग्स होगा आपका। उसके बाद से ये जो आपका एक्सटेंडेड पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, ओसोफेगस। अब क्या होगा यहाँ पे, ये किस में कन्वर्ट होगा, आपके स्टमक में। तो यहाँ पे मैं ये स्टमक बना रही हूँ। इस तरह से हमारा ये स्टमक हो गया, ये स्टमक हो गया। और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर से, ये जो हिस्सा है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम स्टमक कहते हैं, ये वापस से फिर से क्या होता है पतली ट्यूब में कन्वर्ट होता है। और ये फिर क्या होता है, बहुत हाईली कॉइल्ड हो जाता है। हाईली कॉइल्ड इसलिए होता है क्योंकि ये जो ट्यूब होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है
और ये ट्यूब क्या होती है, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लंबे होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉइल स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है, ताकि वो खुद को कम स्पेस में भी क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पे मैं आगे ड्रॉ करूँगी इसके, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल के आगे मैं ड्रॉ करूँगी यहाँ पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी हमारा क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से होगा आपका, ये घुमा घुमा होता है। तो इस तरह से हम बनाएंगे इसे। ये काफ़ी आपको कॉइल दिखेगा, क्योंकि ये क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है और उतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि ये पूरी तरह से खुला रहे। तो ये इस तरह से आपको कॉइल स्ट्रक्चर में नज़र आएगा। अब क्या होगा, ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ये एक ट्यूब से मिलेगा, मतलब यही ट्यूब क्या होगा, अब थोड़ा चौड़ा होगा। तो ये चौड़ा होगा, उस पार्ट को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक ब्लाइंड सैक भी देखने को मिलता है। ब्लाइंड सैक कहने का मतलब ये है कि ऐसा ट्यूब जिसकी एंट्री आपको दिखेगी लेकिन उससे आपको एग्जिट नहीं होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बना के दिखाती हूँ, ये इस तरह से एक ट्यूब है और इसमें क्या होगा, आपको एंट्री के लिए जगह होगी, लेकिन क्या होगा कि इससे बाहर निकलने की जगह नहीं होती, मतलब एक साइड से खुला रहता है और एक साइड से बंद। इसको हम ब्लाइंड सैक कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ब्लाइंड सैक मिलता है, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि इसका आपको कोई यूज़ नहीं होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट फिर भी ये हमारे बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन होगा हमारा, ये ऊपर की तरफ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसके ऊपर ये क्या होता है, मतलब ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्यूब के ऊपर होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इरेज करने वाली हूँ। तो ये इरेज करके मैं इसके ऊपर से ड्रॉ करूँगी। तो ये हमारा यहाँ पे जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से ये घूम जाता है, ये घूमता है इस तरह से और फिर ये वापस नीचे की तरफ जाएगा। मतलब ये क्या होता है, ये चारों तरफ से होता है। और फिर लास्ट में आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका ओसोफेगस है ठीक उसके नीचे ही आपका क्या आना चाहिए, एनस का पोर्शन आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एनस का ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारा यहाँ पे एनस का पोर्शन हो जाता है। इस तरह से ये हमारा क्या होता है पूरा, ये ट्यूब आपका किसका है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हिस्सा पीछे हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा इस तरह से ऊपर होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये स्पेशली हम क्या कहेंगे, यहाँ पे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम जो भी एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो ग्लैंड्स है उनको हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो पहला हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो आपका माउथ में होता है आपका सलाइवरी ग्लैंड, तो वो मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूँगी, लेकिन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यहाँ पे लीवर होता है। तो लीवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हम यहाँ पे लीवर को ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, राइट अपर साइड में आपका क्या होता है, लीवर। यहाँ पे मैं आपका लीवर ड्रॉ करने वाली हूँ। इस तरह से हमारा लीवर का स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे राइट साइड में होता है, अपर साइड में होगा और राइट में होगा। और इसमें क्या होता है आपका गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर जो होता है ये छोटा सा थैले की तरह होता है, मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि बाइल जूस रहता है और फिर इसकी एक ट्यूब यहाँ पे निकलेगी और ये ट्यूब जो होती है आपकी पीछे से आएगी, मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर आप स्टमक कह सकते हैं, इसके पीछे से आएगी इसकी ट्यूब और यहाँ पे आके इससे मिलती है। तो यहाँ पे एक और आपका ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का हमारा नाम है यहाँ पे पैनक्रियास। तो पैनक्रियास भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो पैनक्रियास जो होता है वो थोड़ा सा लीफी स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक लीफ की तरह इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ और इसका जो ट्यूब होगा, ये ट्यूब भी क्या होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर से जो भी आ रहा है ट्यूब उससे क्या होता है, मिलता है और एक कॉमन यहाँ पे डक बनाता है। तो ये डक कहाँ पे खुलेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपका पोर्शन किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। मतलब ये जो आप सी सेफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है और यहीं से ये ट्यूब क्या हो रही है, पैनक्रियास की और जो कॉमन बाइल डक्ट होता है यहाँ पे एक ट्यूब बनती है, ये इससे मिलेगी और एक ट्यूब बनाती है। तो ये ट्यूब क्या होते हैं, साथ में मिलते हैं गॉल ब्लैडर के और पैनक्रियास के। और ये किस में खुलते हैं, आपके हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे खुलता है। तो पहला ऑर्गन हमारा हो गया एक्सेसरी ऑर्गन लीवर
और ये होता है हमारा पैनक्रियास। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जो भी ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हमारा इंटेस्टिनल ग्लैंड है और जो गैस्ट्रिक है वो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस स्टमक में होंगे, और जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर लेंगे। तो नेमिंग करेंगे यहाँ पे हम एक एक करके। इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। और पहला पार्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, माउथ। तो माउथ में आपके कौन से ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। तो यहाँ पे माउथ हो गया हमारा। उसके बाद से यहाँ पे कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर के लिए, उसे हम फेरिंग्स कहते हैं। तो यहाँ पे फेरिंग्स होगा हमारा, फेरिंग्स। ये वाला ट्यूब क्या है आपका, ओसोफेगस का, ओसोफेगस। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो ट्यूब है किसमें खुल रही है, हमारे स्टमक में। तो ये हमारा स्टमक हो गया। इसके बाद से ये जो हिस्सा है ये भी हिस्सा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का है। ये अंदर में जो कॉइल हिस्सा है वो भी किसका है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और ये जो मोटी वाली ट्यूब है वो हमारा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में ही हमारा एक पार्ट होता है जिसे कि हम रेक्टम कहते हैं। ये हमारा क्या है, रेक्टम। और फाइनली जो हमारा एग्जिट होता है उसे हम एनस कहते हैं। तो यहाँ पे आपने इस साइड का जो नेमिंग है मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, लीवर। और साथ में ये हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर। तो ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर। तो पूरी नेमिंग है। और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या होता है हमारा, अपेंडिक्स। तो ये जो आपका अपेंडिक्स होता है ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आता है और इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, या फिर फूड के डाइजेशन में इसका कोई भी रोल नहीं है। बस ये क्या है, हमारे बॉडी में एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमंस में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारा इसी तरह से दिखता है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं यहाँ पे कि फिगर किसका है, हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो स्ट्रक्चर है अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ कि आपको ये जो ट्यूब्स है वो आपको क्लियर दिखानी है कि कौन सी ट्यूब कहाँ पे मिल रही है। एंड जो दूसरी चीज़ है वो आपको ध्यान देना है कि आपका इसोफेगस जिस भी लाइन में है उसी लाइन में आपको एनएस भी क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है। मतलब आप इसे इधर ड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही आप बॉडी के उधर ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर, मतलब जो बॉडी का एक्सेस है उसी से ये दोनों ट्यूब जो होती हैं ये गुजरती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। एंड आपको जो नेमिंग है वो आपको प्रॉपर करनी है। तो ये पूरा हमारा क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि ह्यूमंस में जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह का होता है। और इसी में हर जगह पे क्या होता है, फूड का थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होता है। और इसके डाइजेशन से हमें क्या मिलता है, मतलब फूड के डाइजेशन से हमें सिंपल फॉर्म मिलते हैं जिनसे हमें एनर्जी बनानी होती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉपर इसका कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सो आई होप जो आज का टॉपिक होगा वो आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।